10,000 किलोमीटर, मल्टीपल लॉन्ग टूर्स, बैड रोड्स, जंप्स एंड वॉट नॉट। तो मुझे इस बाइक के साथ हो गया है 1.5 साल से भी ज़्यादा। एंड अब भाई फाइनली इस बाइक की 3rd सर्विस का टाइम था। तो गाइज़ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस बाइक में क्या क्या काम हुआ इसकी 3rd सर्विस के दौरान, क्या क्या चीज़ें इसमें रिप्लेस हुई, क्या क्या सही हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। एंड गाइज बात रही इस बाइक को लेके स्पेसिफिकली, तो जितनी भी बार मैंने हीरो पे सर्विस कराई है इसकी, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं बार बार ही डिसअपॉइंट हुआ हूँ और ये चीज़ हमेशा ही इग्नोर कर दी गई है। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुमित और आप देख रहे हैं बीइंग राइडर जेड। तो इस 3rd सर्विस से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई मैंने काफ़ी ज़्यादा लंबे टूर मैंने इस बाइक पे किए हैं, मोर देन 600 किलोमीटर्स। एंड इस बाइक की ना ज़िंदगी कुछ आसान नहीं थी। वो इसलिए क्योंकि यार ये है एक डुअल स्पोर्ट मोटरसाइकिल। एंड अगर आप ये बाइक ओन करते हैं ना, तो सच बता रहा हूँ, आप इसको सड़क से ज़्यादा आप ऑफ रोड में चलाना इसको ज़्यादा प्रेफर करोगे। तो आप खुद ही जानते हो कि जब आप बाइक को ऑफ रोड में चलाओगे तो इस बाइक की हालत क्या होने वाली है। हाउएवर दिस बाइक इज़ बिल्ट फॉर अ पर्पस, और वो पर्पस क्या है? ज़्यादातर ऑफ रोड में चलना। एंड स्पेशली ऐसी बाइक्स की जो मेंटेनेंस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज जो यूजुअल वेयर एंड टीयर होता है आपका नॉर्मल बाइक्स के मुकाबले इन बाइक्स का काफ़ी ज़्यादा होता है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा भाई इस बाइक में क्या क्या काम हुआ इसकी 3rd सर्विस के टाइम। सो गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले मैं सभी व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे अपना सपोर्ट दें। सो गाइस, आफ्टर द फर्स्ट एंड द सेकंड सर्विस, जो 3rd सर्विस थी उसके अंदर सबसे मेजर जो चीज़ इसके अंदर रिप्लेस हुई है वो है इसका इंजन ऑयल। डिपेंड करता है आप इंजन ऑयल को कितनी फ्रीक्वेंटली आप रिप्लेस कराना चाहते हैं। तो मैंने इसका इंजन ऑयल सिर्फ 1st सर्विस में रिप्लेस कराया था, 2nd सर्विस में कुछ भी नहीं हुआ। एंड द 3rd सर्विस विच वाज डन एट अप्रोक्सीमेटली 10,500 किलोमीटर्स, इसमें मैंने इंजन ऑयल को रिप्लेस कराया। एंड दैट टू द फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल विच इज रिकमेंडेड बाय हीरो। और इंजन ऑयल चेंज कराने के बाद हैज बिकम वेरी ऑब्वियस दैट द बाइक इज रनिंग वेरी स्मूथ। काफी ज्यादा चेंज आया है। तो गाइज अब तो इंजन ऑयल चेंज हो गया है, अब स्मूथनेस भी आ गई है। अब बात करते हैं भाई दूसरी मेजर चीज की। सो गाइज, जो दूसरी मेजर चीज इसमें मैंने रिप्लेस कराई वो आप गेस कर ही सकते होंगे। एंड गाइज ये है मेरे बाइक के ब्रेक पैड्स। बट यार मैं ना यहाँ थोड़ा गलत खड़ा हूँ। एक्चुअली ये फ्रंट के ब्रेक पैड्स नहीं, ये मैंने रियर के ब्रेक पैड चेंज कराए। रीजन बताता हूँ। बाइक मेरी अभी 11,500 से भी ऊपर चल चुकी है। एंड अगर मैं आपको बताऊं कि जो मेरे फ्रंट ब्रेक पैड्स हैं दे आर स्टिल इंटैक्ट। एंड ये वाला जो ब्रेक पैड है रियर का, ये हो चुका है चेंज। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा दैट आई डिड नॉट गेट इट रिप्लेस्ड फ्रॉम द सर्विस सेंटर। रीजन बीइंग वो मैं आपको भी बताता हूँ। पहली चीज, ये आगे का जो ब्रेक पैड्स हैं वो काफी मतलब अभी के वैसे ही हैं वो भी। एंड जो पीछे के हैं भाई, मुझे खुद के बारे में ये चीज़ मालूम पड़ी कि यार मैं पीछे वाली जो ब्रेक है मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जिसकी वजह से इनका जो वियर एंड टियर है भाई बहुत ज़्यादा हो गया है। एंड वो मुझे रिप्लेस कराने पड़े। तो 200-400 किलोमीटर के बराबर उसमें जो उसमें जो मटेरियल होता है, जो डिस्क पैड्स का जो मटेरियल होता है वो बचा हुआ था। एंड उसको फिर भी मतलब मैंने कहा चलो रिप्लेस करा लेते हैं, बिकॉज ड्यूरिंग द लॉन्ग टूर्स अगर आपको मान लीजिए आप इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, कहीं ना कहीं वो आपको हर्ट करेगा ही करेगा। सो ये मैंने चेंज करा लिया है। एंड अब बताता हूँ मैं आपको कि मैंने ये बाहर से मैंने क्यों लगाया। सो सभी लोग जानते हैं कि जो रियर डिस्क पैड्स हैं आपके, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बिकॉज दे आर फ्रॉम निसिन विच इज़ अ जापानीज ब्रांड। एंड अगर आप यही ब्रेक पैड अगर आप कंपनी से लगवाओगे देन दे विल कॉस्ट यू अराउंड 1300 रुपीज़ पर पेयर
प्लस लेबर जो आपका इसमें चार्ज होगा। तो इसमें जो थोड़ा सा जो मैंने कॉस्ट इसमें बचाया है वो ऑलमोस्ट 50% के अराउंड मैंने बचा लिया। सो आई बॉट द एग्जैक्ट सेम पेयर ऑफ डिस्क पैड्स फ्रॉम अ लोकल डीलर। मैंने होंडा के ब्रेक पैड्स लिए विच इज होंडा हॉर्नेट 160। उसके मैंने ब्रेक पैड्स लिए जो कि एग्जैक्ट सेम फिट है, ठीक है। 0-0 फिटिंग आप लोगों ने सुना होगा, तो वो एग्जैक्ट सेम फिट बैठता है इसमें। नाउ दैट हैज सेव्ड मी अराउंड 600 रुपीज। तो भाई मैं क्यों ना कराता, क्यों मैं कंपनी को एक्स्ट्रा जो है 600 रुपए दूंगा। सो गाइज कमेंट में बताना क्या मैंने ये सही किया। एंड गाइज ऑब्वियसली आप भी ये करा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि यार आप किसी होंडा के सर्विस सेंटर से जाके इस पर्टिकुलर बाइक के ब्रेक पैड्स आप ले लीजिए वहां से, एंड सेम टू सेम इस बाइक में वो फिट हो जाएंगे। बाइक का मॉडल है होंडा हॉर्नेट 160। सो गाइज इंजन ऑयल और ब्रेक पैड तो चलिए चेंज हो गया। अब बारी आती है तीसरी और चौथी मेन इंपॉर्टेंट चीजों की, और उसके पीछे का रीजन भी मैं बताऊंगा कि मैंने वो सब क्यों कराया। सो इसमें जो तीसरी और चौथी जो चीज हुई है वो है, एक इसका थ्रोटल बॉडी का क्लीन, एंड चौथा फ्यूल इंजेक्टर का क्लीनिंग। इसके पीछे का रीजन ये है, बाइक इतना टाइम चलने के बाद, बिकॉज मैं काफी लंबी मैंने इस पे टूर किया है। मैं प्रयागराज गया, मैं अयोध्या गया, हरिद्वार होके आ चुका हूँ, गाँव के मैंने 2-3 इस पे मैंने ट्रिप कर लिए हैं। तो इसके चलते इस बाइक में मुझे कहीं ना कहीं लैग फील हो रहा था जब मैं एक्सेलरेट करता हूँ, एंड अराउंड 4 to 5000 RPM थोड़ा सा अगर आप एक्सेलरेट करो व्हेन यू आर इन द 4th गियर, देन यू फील अ लिटिल बिट ऑफ अ लैग, कि वहां पे पावर आपका कट हो रहा है। और वो इसी वजह से है कि इसके थ्रोटल बॉडी और इसके जो फ्यूल इंजेक्टर्स हैं दे वर क्लॉग्ड समहाउ। तो उसकी वजह से मैंने सर्विस सेंटर को मैंने ये बोला कि भाई लोग आप इस बार इसकी क्लीनिंग भी करिए। तो ये सब होने के बाद बाइक में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है। देयर इज नो मोर लैग एट ऑल। तो ये कराना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था इस थर्ड सर्विस। सो जब इतना कुछ करा ही लिया है तो बची कुछ चीजें भी करा ली जाएं। तो मैं गाइस बात करने वाला हूं इस बार चेन क्लीनिंग की और चेन एडजस्टमेंट। सो गाइज अब मैं बात करता हूँ इसकी जो चेन एडजस्टमेंट है एंड जो चेन क्लीनिंग है। सबसे पहली चीज़ मेरे लिए ये डिपेंड करता है कि यार मेरी जो बाइक की जो राइड क्वालिटी है वो कितनी ज़्यादा स्मूथ आ रही है बिकॉज ऑफ द चेन ड्राइव। अब जहाँ पे भी मुझे लगता है कि यार चेन में ना थोड़ा सा ल्यूब्रिकेशन कम हो गया है या फिर चेन में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो मैं उसी के 1 या 2 दिन के अंदर इसको बाइक को जो इसकी चेन है या फिर जो इसकी क्लीनिंग है वो मैं करवा लेता हूँ। नाउ व्हेन आई वेंट टू द सर्विस स्टेशन, इसकी जो चेन है वो मैं ऑलरेडी क्लीन एंड ल्यूब करके गया हुआ था, ठीक है। इसके बाद की जो स्टोरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, विच इज वन ऑफ द रीजन व्हाई आई एम डिसअपॉइंटेड, ठीक है। तो ये जो चेन है अगर मैं आपको अभी भी दिखाता हूँ, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ इस चेन की अभी भी क्या हालत है। सो सॉरी फॉर दी लैग इन दिस वीडियो, बट फोन काफी ज्यादा गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोग चेन की हालत देख लीजिए। द चेन इज अभी भी ये चेन क्लीन ही है एंड वेल ल्यूब्रिकेटेड है। आप यहाँ पे देखिए। सो एज यू कैन सी दिस वाइट मटेरियल, मेरी चेन वैसे तो ग्रेइश है, ग्रेइश ब्लैक। अब आप यहाँ पे वाइट कलर का ल्यूब्रिकेंट देख रहे होंगे। सो दिस इज माई कावासाकी सुपर सेरामिक चेन ल्यूब जो कि मैं इस बाइक पे यूज करता हूँ। एंड इस बाइक की जो चेन क्लीनिंग है और चेन ल्यूबिंग है एंड जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट तो चलिए ठीक है वो बाद की बात है, लेकिन जो क्लीनिंग और जो ल्यूबिंग है उसके बारे में मैं आपको एंड में थोड़ा बताऊंगा बिकॉज आई वॉज प्रीटी मच डिसअपॉइंटेड, ठीक। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आते हैं गाइज नेक्स्ट पॉइंट पे। सो गाइज अब आ जाते हैं इसकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग पे जो कि मैंने इस बाइक में करवाया है ड्यूरिंग थर्ड सर्विस ऑफ दिस मोटरसाइकिल, इज इसके जितने भी चासी के बोल्ट्स हैं, इंजन माउंट्स के जितने बोल्ट हैं वो सब मैंने एडजस्ट करवाए। उसके पीछे का रीजन बता देता हूँ। जो मेरा राइड करने का जो तरीका है वो ये होता है कि मैं कभी कभी क्या यार मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे साथ ये होता है दैट आई हैव टू स्विच फ्रॉम ऑन द रोड टू द ऑफ रोड एंड वाइस वर्सा, जिसकी वजह से यार बाइक को ना कभी कभार जंप भी कराना पड़ता है फ्रॉम द फुटपाथ, जो कि यार देखिए काफी गलत चीज है। फुटपाथ तो बाइक नहीं है बनी चलाने के लिए। हाउएवर जितने भी यार देखो मैंने ऑफ रोड जितने भी ऑफ रोड सेशंस मैंने इस बाइक के साथ किए, अभी भी यहाँ पे देखो मैं आया हुआ हूँ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खड्डे हैं जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा पसंद है इस बाइक को। जब भी आप ये एक्टिविटी करोगे तो गाइज
और इतने लंबे टाइम तक करोगे तो गाइस कहीं ना कहीं आपकी बाइक जो है चासी के जितने भी बोल्ट्स हैं उनकी एडजस्टमेंट मांगेगी ही मांगेगी। और गाइस उसका सबसे बड़ा एक इंडिकेटर ये होता है कि जब भी आप अपनी बाइक आगे एक्सेलरेट करोगे और पैर आपका यहाँ पे है तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा यार इंजन आगे पीछे मूव हुआ है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं बोल्ट्स आर लूज। और गाइस यही अगर आपने ये चीज नोटिस कर ली तो गाइस वेल एंड गुड है, अगर आपने नहीं की तो गाइस ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। खतरनाक यानी कि बाइक के लिए नुकसान हो सकता है इसमें, बिकॉज आप खुद इमेजिन कीजिए कि यार एक इंजन है वो एक जगह बैठने के लिए बना है, अगर वो आगे पीछे खुद हो रहा है तो बाइक पे वो क्या असर डालेगा। इट विल ऑल्सो हैम्पर द एक्सेलरेशन, स्मूथनेस एंड वाइब्रेशंस एज वेल। तो गाइज ये चीज़ कराना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी था। और बात करें इसके जितने भी बोल्ट्स हैं तो बोल्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइक ये हो गया, ये वाला बोल्ट हो गया, ये वाला बोल्ट हो गया, एंड जो आपका सिलेंडर हेड है उसके आगे ये यहाँ पे 2 बोल्ट्स हैं, ये वाला टाइट, और जितनी भी जगह हैं जैसे ये हो गई, ये वाले जितने भी बोल्ट्स हैं भाई ये सब एडजस्ट हुए हैं। एंड गाइज एक और चीज़ बताऊँ, ये कोई भी सर्विस सेंटर आपको ऑफर नहीं कर, ये आपको खुद बोलना पड़ेगा व्हेन दे आर मेकिंग देयर जॉब। सो गाइज अब मैं बात करने वाला हूँ जिन 3 चीज़ों की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। एंड उनमें से एक चीज तो ऐसी है कि बस गाइस बार बार मुझे डिसअपॉइंट होना पड़ता है उस चीज को लेके। सो द फर्स्ट थिंग इज जो इसकी जो चेन क्लीनिंग हुई है एंड जो चेन ल्यूब्रिकेशन हुई है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया कि जब मैं सर्विस कराने गया एंड जो जॉब शीट बनी थी, जो मेरा बिल बना था, उसके अंदर चेन क्लीनिंग एंड चेन ल्यूब्रिकेशन एंड एडजस्टमेंट तो चलिए ठीक है, मानता हूँ, ठीक है उन्होंने करी होगी। हाउएवर वो भी उन लोगों ने गलत करी। चेन वॉज काफी ज्यादा उन्होंने टाइट कर दी थी। सो ड्यूरिंग द डिसेलरेशन चेन कर करके आवाज करती थी। दैट इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन कि आपकी चेन जो है प्रॉपर्ली एडजस्टेड नहीं है। सेकेंडली अब यहाँ पे जो चेन क्लीनिंग एंड ल्यूब्रिकेशन है गाइज, जैसे मैंने बताया मैं कावासाकी का सुपर सेरामिक चेन ल्यूब यूज करता हूँ, और अगर मैंने उनको वैसे बोला नहीं था देखिए चेन क्लीनिंग एंड ल्यूबिंग के लिए, उन्होंने फिर भी उसको जो है कर दिया एज पर द बिल, उन्होंने वो किया। हाउएवर ऐसा कौन सा चेन ल्यूब है आपका और जो चेन क्लीनर है जो ये सिरेमिक चेन ल्यूब को हटा ही नहीं पाया। एंड आपने चलिए उसका मेरे से 400 ले लिया, जो भी 200, 250, 300 रुपए जितने भी बने थे, चलिए आपने ले लिए। हाउएवर दैट इज नॉट द राइट वे हाउ यू डू थिंग्स, दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ अर्निंग मनी। और ये चीज मैंने अपने इंस्टाग्राम की वीडियो में भी मैंने डाली है गाइस, आप लोग चाहे तो आप देख लेना। एंड उसका एक क्लिप मैं यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सो दैट वाज वन थिंग। एंड नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं गाइज, इसकी जब जॉब कार्ड बन रहा था तो जो वहाँ पे सर्विस एडवाइज़र था, एडवाइज़र क्या उसको तो मैं क्या ही बोलूँ, मुझे नहीं पता गाइज वो कौन था। हाउएवर जब मैंने उसको बोला कि इसकी थ्रॉटल केबल भी चेंज करनी है, जो ए बी केबल होती है, इसमें 2 केबल्स होती हैं गाइस, एक होती है ए, एक होती है बी। थ्रॉटल केबल में इसमें 2 डलती हैं, क्योंकि अब ये जो थ्रॉटल है ये थोड़ा सा मतलब पहले की तरह स्मूथ नहीं रहा, इसको भी चेंज करने का टाइम आ चुका है। 10,000 किलोमीटर ऑलरेडी हो चुके हैं जैसा आप लोग जानते हो, तो ये चीज भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। सो गाइज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो पार्ट है आई एम नॉट श्योर कि इट इज स्टिल अवेलेबल विद देम, और सर्विस कराए हुए मुझे गाइज हो चुके हैं, काफी दिन हो चुके हैं। अब आ जाते हैं गाइज, शायद ही कोई बंदा आपको बताएगा ये, या शायद ही कोई सर्विस सेंटर आपको, मतलब ये दूसरी चीज है जो शायद ही कोई सर्विस सेंटर आपको रेकमेंड करेगा, या फिर इस चीज की इंस्पेक्शन भी होगी उनके द्वारा। मैं बात कर रहा हूँ गाइज इसके जो स्पोक्स होते हैं, जो इसके स्पोक्स होते हैं, इनकी एडजस्टमेंट सर्विस सेंटर ऑफर ही नहीं करता। Reason, sir, we don't have the tool, we don't have the specialist, we don't have the person to do this. Ultimately मुझे क्या करना पड़ा, ये चीज मुझे बाहर से एडजस्ट करानी पड़ी, and not once, actually thrice. And जिसमें कि आगे वाले टायर का मुझे 2 बार कराना पड़ा एंड पीछे वाले टायर का मुझे 1 बार कराना पड़ा। पीछे वाले टायर का 1 बार इसलिए कराना पड़ा बिकॉज वो काफी कम लूज होते हैं इन कंपैरिजन टू द फ्रंट व्हील। तो गाइज ये जो चीजें है ना, मतलब मिला जुला के मैं अगर आपसे एक कंक्लूजन में बोलूं तो ओवरऑल देखिए एक्सपीरियंस तो ठीक था। हाउएवर देयर आर सम डिसअपॉइंटमेंट्स एज वेल, जिसकी वजह से एक कस्टमर एक्सपीरियंस होता है ना गाइस, वो काफ़ी ज़्यादा मेरा ख़राब था। क्योंकि बार बार अगर आप जाओ सर्विस सेंटर में, बिकॉज यू हैव टू स्पेंड योर फ्यूल एज वेल, योर टाइम, ठीक है, सारी चीज़ें होती हैं। ऊपर से देखिए मौसम भी कितना यार ख़राब है इतनी गर्मी में, और मतलब आप भड़ास ही लेके जाते हो पूरा सर्विस सेंटर में, बट अल्टीमेटली होता क्या है भाई, कुछ नहीं हो पाता। एंड बात रही गाइस कंप्लेंट्स वगैरह की, कंप्लेंट्स तो देखिए चलती रहती हैं, ये तो देखिए यूजुअल हो चुका है आज के डेट। तो गाइस देखिए अल्टीमेटली बाइक की जो स्मूथनेस है, द वे बाइक रन्स, इट हैज बीन इम्प्रूव्ड। हाउएवर स्टिल देयर आर थिंग्स दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। एंड मेरा एक ही मैसेज है गाइस हीरो मोटोकॉर्प को, कि हीरो मोटोकॉर्प प्लीज एड्रेस दीज इश्यूज। एंड
गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को ना लाइक जरूर कर देना, एंड अगेन इफ यू आर न्यू टू द चैनल डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शो योर सपोर्ट।